गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आप सभी अपने संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 10 कृषिका कर्म वीरः। सभी निकालेंगे। सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 10। कृषिका किसान की पत्नी, कर्मवीरः निरंतर क्रियाशील। सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ये देखिए चैप्टर है हमारा सूर्यस्तप्तु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। श्लोक दिए गए हैं, उनकी क्या है आपको हिंदी लिखनी है। सभी ध्यान से सुने। सूर्य तप्तु मेघा, सूर्य से, तप्तु तपाए हुए, ठीक है, अथवा मेघा बादल, विपुलम अत्यधिक, जलम जल की, वर्षन्तु वर्षा करनी। क्या है? सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करे। कृषिका किसान की पत्नी, कृषिक है किसान, नित्यम प्रतिदिन, लगातार मतलब कि निरंतर, शीतकाले ठंड में, शीतकाले ठंड के समय में, शीतकाल समय में, अपि भी, कर्मठौ क्रियाशील रहते हैं। किसान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, परंतु अपनी पत्नी के साथ काम के सामने सर्दी गर्मी वर्षा किसी की भी चिंता नहीं होती। ठीक है, जब किसान अपने खेत में काम करता है तो उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है कि वो सर्दी है, गर्मी है या बरसात है, वो अपने काम में लगा रहता है। सभी रिवाइज करेंगे। उससे अगला श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षतः। क्या है? ग्रीष्मे गर्मी में, सस्वेदम पसीने से युक्त, तथा शीते सर्दी में, कंपमयम कांपते हुए शरीर से, सदा सदा, वे दोनों मतलब कि किसान और किसान की पत्नी गर्मी में पसीने से, सर्दी में कांपते हुए शरीर से, दोनों क्या है? निरंतर हल जोतते हैं। सदा निरंतर, हलेन तू, वे दोनों, सदा तू तो वे दोनों, सदा सदा, निरंतर, हलेन हल से, च और, कुदाली मतलब कि जो खोदने की होती है, ठीक है, खेतों को जो खोदती है उसको कुदाली कहते हैं। क्षेत्राणि कर्षत है, खेतों को जोतते हैं उससे। चाहे ग्रीष्म में क्या होता है, ग्रीष्म में गर्मी में पसीने से युक्त, पसीने कितने ही आ जाए परंतु वे अपने काम में लगे रहते हैं। सर्दी कितनी भी सर्दी हो, ठंड हो, कांपते रहेंगे परंतु किसान अपने काम में लगा रहेगा। दोनों निरंतर, हल से और कुदालेन कुदाल से, हल से और कुदालेन कुदाल से, जिसको कुदाली बोलते हैं जो खेत को खोदती है। हल और कुदाल से कृषि का क्षेत्र कर्षत है, क्षेत्राणि कर्षत है, खेतों को जोतते हैं।
क्या है, किसान सर्दी और गर्मी में, सर्दी में अब थर-थर कांपता है, गर्मी में पसीने से युक्त होता है, फिर भी अपने खेत में काम करने में लगातार लगा रहता है। सभी रिवाइज करें इसको। सभी अच्छे से यहाँ तक रिवाइज करेंगे। पहले श्लोक में बताया था कि जो किसान होते हैं वे सूर्य से तपते हुए, गर्मी में सूरज कितनी तेज से तपता है उसमें भी, और ठंड के समय में भी, सर्दी जब पड़ती है कितनी ही गहरी ठंड होती है, या वर्षा के दिन होते हैं, वर्षा कितनी ही तेज हो, परंतु किसान अपने खेतों में काम करने में लगातार लगा रहता है। उससे आगे था हमारा दूसरा नंबर श्लोक है, ग्रीष्म ऋतु हो या ठंड की ऋतु हो, ग्रीष्म में कितनी ही गर्मी पड़ती हो या ठंड पड़ती हो, लेकिन किसान और किसान की पत्नी खेत में हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया 6th क्लास। उससे आगे देखिए श्लोक नंबर 3, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नौ, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। क्या है, नहीं, पादयो पदत्राणे, पादयो पैरों में, पदत्राणे जूते हैं। ठीक है, पैरों में ना तो जूते हैं, शरीरे वसानी नौ, मतलब कि ना ही शरीर पर कपड़े हैं। ठीक है, ना तो पैरों में जूते हैं और ना शरीर पर कपड़े हैं, फिर भी निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम, निर्धन, धन के अभाव में उनका जीवनम जीवन, कष्टम दुखमय, ठीक है, और सुखम सुख बहुत, दूरे दूर ही तिष्ठति रहता है। क्या है, उनके पास न तो पहनने के लिए जूते हैं, ना ओढ़ने के लिए कुछ कपड़ा है, धन के अभाव के कारण उनका जो दुख सुख है, सुख उनके कोसों दूर है। ठीक है, उनका जो कष्ट है जीवनमय कष्ट है, दुखमय है, सुख सुख बहुत दूर रहता है। अर्थात धन न होने के कारण न तो उनके पास वस्त्र और न जूते और न ही जीवन में सुख है। ये आप सभी मानते हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को, कुछ ओढ़ने को और पैसा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को बेबस समझते हो। ठीक है, फिर अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या सोचते हो, कभी कोई मर जाता है काम करने की। अब देखो, किसान अपना काम भी करता है, सारे काम करता है, फिर भी उसको सुख और दुख का मोह नहीं होता, क्योंकि उसको पता है दुख जाएगा तभी सुख आएगा। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। क्या है, घर पुराना है, गृहम जीर्णम, घर पुराना, जीर्णम पुराना है, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, वर्षा में तो वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। वर्षासु, जब वर्षा होती है, वर्षा का समय आता है, वृष्टिम वारयितुम क्षमम, वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। जैसे जब कच्चा घर होता है तो उसमें क्या है, पानी टपकने लगता है। तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम, किसान की कार्य में कृषिकाणाम न नश्यति,
क्या है, कार्य कर्म वीरत्व, किसान की जो कृषि का नाम किसान की कार्य में निपुणता, न नहीं नश्यति नष्ट होती। घर कितना पुराना हो या वर्षा से उसके, जब वर्षा होती है उसके घर में जल भरता हो या कुछ भी होता हो, परंतु किसान जो है वह अपने कार्य में निपुणता से, वह अपने कार्य को निपुणता से करता है। उसके मन में कोई भी कार्य करने की निपुणता वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह ये नहीं सोचता, वो नहीं चाहता कि मैं अगर किसानी भी नहीं करूँगा तो ये भी खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। किसान जो है वो हर हालत में अपने कार्य में लगे रहते हैं। सभी रिवाइज करेंगे इसको। सभी ने यहाँ तक रिवाइज किया। किसान के विषय में ये हमारा चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करेंगे कि किसान अपने किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो वर्षा में, सर्दी में, गर्मी में, कोई भी मौसम हो, उसमें भी अपना काम करता है। घर में कितनी ही गरीबी हो, घर चाहे बिल्कुल हिला हुआ हो, उसमें टपका भी आता हो, परंतु किसान अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है। ठीक है, उसकी कार्य करने की जो निपुणता है वह नष्ट नहीं होती है। आगे है, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयो वे दोनों, ठीक है, तयो वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी, श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, श्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि खेत को, सस्यपूर्णानि फसल से युक्त। ठीक है, क्या है, तयो वे दोनों सर्वदा हमेशा अपने कठिन परिश्रम से, क्या है, अपने खेत में को फसल से युक्त रहते हैं। अपने कठिन परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, या जो धरित्री पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, शुष्का सूखी, कंटका वृता कांटों से परिपूर्ण, सरसा या जो पृथ्वी सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण थी, सा वह सरसा जाता, वह सरसा हरियाली से पूर्ण, हरियाली से युक्त हो गई है, जाता हो गई है। जब किसान मेहनत करता है तो क्या करता है, अपने खेत को फसल से युक्त रखता है। और क्या है, जो धरित्री हमारी पृथ्वी है वह कांटों से युक्त सूखी हुई होती है, फिर भी उसको किसान मेहनत करके उसमें अपने हरियाली डाल देता है। ठीक है, हरियाली से युक्त हो जाता है खेत। सभी इसको रिवाइज करेंगे।
यहाँ तक समझ में आया 6th क्लास। अगला श्लोक है हमारा, शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ सुधा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। क्या है? सुधा त्रिशाकुलो, सुधा भूख, त्रिशा प्यास से, कुलो व्याकुल, तो सर्वेभ्य, तो वे दोनों, सर्वेभ्य सबके लिए, एव ही, नित्यम हमेशा, शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, विचित्रो जनपालको, विचित्रो एक अद्भुत, जनपालको जनपालक है। किसान क्या है? इतनी मेहनत करता है कि वो हमारे लिए साग सब्जी, ठीक है, अन्न फल फूल सभी अपने खेतों में मेहनत से लगाते हैं, उसी के द्वारा हम लोगों का जीवन चलता है। सभी इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम चैप्टर से ही असाइनमेंट के आपके पास क्वेश्चन भेजेंगे। आप सभी को अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से फिल कर सकते हो। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप सभी रिवाइज करके इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।